इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य अध्ययन उत्तराखंड पीसीएस विशेष के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी के बारे में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ये क्वेश्चन है। विकल्प हैं 4, 5, 6 और 7। लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, लोकसभा के लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड से टिहरी सीट, गढ़वाल सीट, अल्मोड़ा सीट, नैनीताल सीट और हरिद्वार सीट जो कि एससी के लिए आरक्षित है। इस तरह से कुल मिला के 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आंसर होगा बी, 5 सदस्य। अगला प्रश्न है कि समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समांतर फसल का मतलब होता है कि एक ही साथ एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को बोना। जैसे देखिए, विकल्प है आलू प्लस धान एक साथ बो सकते हैं, या गेहूं प्लस सरसों एक साथ बो सकते हैं, या कपास प्लस गेहूं एक साथ बो सकते हैं, ज्वार प्लस आलू एक साथ बो सकते हैं। तो देखिए, गेहूं प्लस सरसों समांतर फसल के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर होगा बी। और इसके साथ साथ समांतर फसलों में और क्या क्या आ सकता है? ईख यानी गन्ने के साथ आलू। ठीक है, गन्ने के साथ क्या होता है? आलू हो सकता है, और प्याज एवं धनिया उगाना हो सकता है गन्ने के साथ, और गेहूं के साथ सरसों उगाना हो सकता है। तो ये एक प्रमुख उदाहरण है समांतर फसलों का, गेहूं के साथ सरसों उगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के साथ विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? विकल्प है यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन। देखिए, इसका जो आंसर है, भारत के विदेश व्यापार के अंतर्गत भारत से होने वाले सभी निर्यात एवं विदेशों से भारत में आयातित सभी सामानों से है। विदेशी व्यापार भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। भारत विश्व के 190 देशों के साथ व्यापार करता है वर्तमान में। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? वो है आपका पड़ोसी देश चीन। तो आंसर होगा डी, चाइना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती? कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है? देखिए, मान लीजिए ये गंगा नदी है। ठीक है, मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो ये इसका प्रवाह दिशा है। तो इधर से अगर मिलती है, ये बाएं की तरफ आकर के सहायक नदियां मिलती हैं। तो इनमें से कौन सी है जो बाएं से नहीं मिलती है? देखिए, गोमती ये तो बाएं से मिलती है, घाघरा ये भी बाएं से मिलती है, कोसी ये भी बाएं से मिलती है। ठीक है, रही सोन नदी जो है वो बाएं से नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश से आती है और पटना के करीब गंगा नदी में मिलती है। तो ये दाहिने से मिलती है। तो आंसर होगा डी, सोन नदी, डी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं बी आर अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुले, भास्कर राव जाधव। देखिए, 1873 की बात है। इसमें सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार तथा सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। गुलामगिरी जो है, इनकी जो है रचना है। किसकी? ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी रचना है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अतिरिक्त इसका काम जो है, सदन में शांति बनाए रखना, धन विधेयक का निर्णय करना, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। काम रोको प्रस्ताव की अनुमति देने का भी कार्य यही करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड ऑकलैंड। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे।
लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय भी थे। अगर आंसर क्वेश्चन आए प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ ही साथ वायसराय अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन भी हो गया था।